चौथा प्रसंग। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही है। उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। तो हमने जो गुरु जी से सुना है उसको मैं अपने अल्पमति के अनुसार टूटे फूटे शब्दों में कहता हूँ। हाँ, तो जिस लक्ष्य को शब्द इंगित करता है उसी को उसका अर्थ, तो दोनों का भाव या गुण एक ही है। उसी तरह जो गुण जल में है वही गुण जल के लहर में है। अगर जल प्यासे आदमी के प्यास को शांत करता है तो जल से उठने वाली लहर तरंग के जल को अंजलि में लेकर या किसी पात्र में लेकर पिया जाए तो जल के ही भांति वह भी प्यास को शांत करता है। तो सीताराम के गुण को समझने के लिए यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो उदाहरण दिए हैं। तो हम देखें कि जल से उठने वाली लहर तरंग के भांति दो होते हुए भी दोनों का गुण एक है। जैसे हमारे न जानकारी में जल समुद्र में है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब किसी क्रिया से मानसून बनकर वह जल वर्षा के माध्यम से हम लोगों के सामने आया तो वह जल संचित होकर तालाब या नदी में दिखने लगा। जब उस जल को पवन का संयोग मिला तो उसमें से लहर उठने लगी और वह पवन के शांत होने पर वह लहर फिर उसी में विलीन हो जाती है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मनु जी के प्रसंग के माध्यम से इस भाव को व्यक्त किए हैं। पुनि हरि है तो करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे, पूरय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई, अगुणय खंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि पर मारथ बादे, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, चिदानंद निरूप पादे अनुपा, शंभु विरंचे विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशु ते नाना, ऐसे प्रभु से वक बस आहई, भगत है तुली लातन गई, जो यह बचन सत्य श्रुति भास्खा, तो हमार पूजी अभिलाषा। ध्यान दीजिएगा, मनु जी महाराज मूल फल त्याग करके केवल जल पर ही रहकर तप करने लगे और हृदय में निरंतर एक ही अभिलाषा है कि उस परमात्मा का कैसे दर्शन हो। तो मनु जी महाराज किस ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं, जिसको ज्ञानी जन निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म का क्या स्वरूप है? वह निर्गुण ब्रह्म गुण रहित खंड रहित, जिसका आदि अंत नहीं है, कि कब प्रादुर्भूत हुआ, कि जिसका परमार्थवादी मोक्ष के चाहने वाले चिंतन करते हैं। ऐसे ब्रह्म के लिए हृदय में निरंतर एक ही अभिलाषा है कि कैसे दर्शन हो, और उस ब्रह्म को वेद नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। वह ब्रह्म आनंद रूप, उपाधि रहित, अनुपम है। और इसी ब्रह्म से, यानी जिस निर्गुण ब्रह्म के अंश से
अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु उपस्थित हैं, उसी निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण करने का शास्त्रों में उपाय बताया गया है। उस निर्गुण ब्रह्म में ही सगुण ब्रह्म की क्रिया सन्निहित है। कैसे? जैसे जल में तरंग की क्रिया है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, परंतु पवन के संयोग से तरंग दिखने लगता है, उसी तरह वह निर्गुण ब्रह्म परमात्मा सेवक के बस में है, जो अपने भक्तों के प्रेम बस लीला से शरीर धारण करते हैं, जो भक्तों के ऊपर कृपा करने का वचन वेदों में सत्य है, तो हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भक्त के जीवन में 3 स्थिति बनती है ईश्वर को पाने के लिए। तो जीव पहले पुरुषार्थ करता है, जब पुरुषार्थ से थक जाता है तब प्रार्थना करता है विश्वास के साथ। तो प्रार्थना के बाद भक्त जब प्रतीक्षा की स्थिति में पहुंचता है तब ही ईश्वर का प्राकट्य होता है, साक्षात्कार होता है। माता सबरी अपने गुरु के वाणी पर विश्वास मानकर ईश्वर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो ईश्वर का दर्शन भी हुआ और ईश्वर रुके भी। माता सबरी के हाथ के फल का भोग भी लगाए। माता सबरी तो कुछ नहीं जानती थी, न पढ़ी ही थी, कोई वेद वेदांत नहीं जानती थी, बस केवल परमात्मा के आने वाले रास्ते पर प्रेम से झाड़ू लगा रही थी, भाव से रास्ता साफ कर रही थी और उसी कर्म से परमात्मा का दर्शन पा गई। इसीलिए वह परीक्षा का विषय नहीं है। सती जी परीक्षा के माध्यम से जानना चाहती थी, नहीं जान पाई। रावण भी परीक्षा लेने गया था, नहीं समझ पाया। तो हमारे कहने का भाव कि परमात्मा तो प्रार्थना और प्रतीक्षा का विषय है, न कि परीक्षा का। तो मनु जी महाराज प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा में लग गए। तब क्या हुआ? अब वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप से प्रकट हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको देखें और समझें। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। जैसे एक अग्नि तो काट के भीतर है, लेकिन बल पूर्वक रगड़ने से उस शीतल चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाता है। उसी तरह वह परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल देशे विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रगटाई जिमि आगे। वह परमात्मा तो काष्ठ के अग्नि के तरह सब जगह समान रूप से व्याप्त है। देश काल दिशा विदिशा में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वह परमात्मा न हो। वह परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होता है। चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। वे परमात्मा तो काष्ठ के अग्नि के तरह प्रेम से प्रकट होते हैं। और वह परमात्मा तो जो गुण रहता सगुण सोई कैसे, जालू हिम उपल बिलग नहीं जैसे। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हुआ? जैसे जल 100 डिग्री का वातावरण पाकर बर्फ बन जाता है, जबकि दोनों जल ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। जल और काष्ठ के अग्नि की भांति ही निर्गुण सगुण होता है। और वही निर्गुण ब्रह्म जो अरूप यानी निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, अलख जो लखने देखने
व्यक्त करने में न आवे और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। इसी से जल और बर्फ के तरह निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। इसको मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा गाते हैं। कहते हैं, एक दूसरा उदाहरण देखें। एक दारुगत देखी एक पावक समजुग ब्रह्म विवेक। एक अग्नि तो काष्ठ के भीतर निर्गुण रूप से है, इसलिए कि काष्ठ के भीतर होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी से उस काष्ठ के अग्नि को निर्गुण ब्रह्म से उपमा दिया गया है। और दूसरी अग्नि जो पहले से प्रकट है, जो सगुण के तरह दिख रहा है, तो निर्गुण के तरह काष्ठ की अग्नि को प्रकट करने पर तो क्या दोनों अग्नियों में भेद है? मतलब कि जो एक अग्नि पहले से प्रकट है और एक अभी अभी काष्ठ से प्रकट की गई है, तो क्या इन दोनों अग्नियों में निर्गुण सगुण के तरह भेद है? नहीं, दोनों एक ही है। अब देखिए कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। उसी निर्गुण सगुण को यहाँ पर कह रहे हैं कि अगुण सगुण दोए ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतु चेतन घन आनंद राशि। निर्गुण और सगुण एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं और ये दोनों ही स्वरूप अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। जैसे एक ही मनुष्य की दो अवस्था होती है, एक जागृत की अवस्था, दूसरी सुषुप्ता। तो क्या अवस्था के भेद से मनुष्य दो है? नहीं, एक ही है। उसी तरह वह ब्रह्म एक ही है। उस एक ब्रह्म की दो स्थितियां हैं, अवस्था है। जो चर अचर विश्व में बसने वाला वही निर्गुण ब्रह्म मनु जी महाराज के सामने प्रकट हो रहा है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना छवि समुद्र हरि रूप बिलोके एकटक रहे नयन पट रोके। भक्त वत्सल भगवान जो कृपा के निधान हैं, जिनमें विश्व बसता है, वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप से प्रकट हुआ। तो कैसे परमात्मा है? अपार शोभा के समुद्र भगवान का रूप देखकर मनुष्य जी नेत्रों में पलक लगाना बंद करके एकटक देखने लगे। तो इसी तरह भगवान निर्गुण से सगुण वाणी और जल की भांति प्रकट हुए। क्योंकि प्रसंग है, गिरा रथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न। अब उसका अर्थ और तरंग लहर कैसे हुआ, जबकि इसका गुण भी इसी में जल के ही भात है। ध्यान से देखें। वाम भाग सो भीतर अनुकूला आदि शक्ति छवे निधि जगमूला जासु अंश उप जहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी भ्रिकुटी विलास जासु जग होए राम बाम देशे सीता सोए। भगवान के बाएं भाग में भगवान के सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनके भाव फेरने से जगत उत्पन्न हो जाता है, जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी
श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। देखिए कि समान गुण है और जल के तरंग की तरह ही गुण है, लेकिन तरंग की तरह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि इसके नीचे की चौपाई बताती है, जबकि ऊपर वर्णन आया है कि छवि समुद्र हरे रूप बिलोके, एकटक रहे नयन पट रोके, चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मनुष्य रूपा। शोभा के समुद्र भगवान का रूप देखकर नेत्रों में पलक लगाना बंद करके एकटक देखने लगे। आदर से सुंदर रूप देखते हुए मनु और शत्रुपा तृप्ति नहीं मानते तो भगवान कहते हैं, मांगो जो इच्छा हो। तो मनु जी मांगते हैं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। तो भगवान कहते हैं, आप सरेस खो जाओ कहाँ जाए, निपतव तनया होब मैं आए। तो भगवान प्रेम बस पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। तब उस अदृश्य वाणी से अर्थ और जल से लहर तरंग की भांति माया को प्रकट करते हैं। आदेशाक्ति जय जग उपजाया, सो अवतारे मोरी माया। आसक्ति जिसने जगत को उपजाया है वह मेरी माया भी अवतार लेगी। तब मनु जी तरंग लहर के तरह आज शक्ति को जान पाए। एक बार फिर दोनों का श्री राम जी और श्री सीता जी का गुण आमने सामने रखते हैं। यद्यपि दोनों का समान गुण है तो श्री राम जी का गुण देखें। शंभो बेरांचे विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशु ते नाना। सीता जी का गुण, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लाक्षी उमा ब्रह्मानी। श्री राम जी को छवि समुद्र कहा गया है, सीता जी को छवनिधि कहा गया है, श्री राम जी को जग कारण कहा गया है तो सीता जी को जगमूला कहा गया है। श्री राम जी अनादि पुरुष हैं तो सीता जी को अनादि शक्ति। इसी तरह श्री राम जी और श्री सीता जी गुणों की एकता को, समानता को लेकर एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच समा, काहे अत भिन्न न भिन्न। अब फिर एक दूसरे प्रसंग के माध्यम से मतलब जल के ही भात लहर तरंग से भी तृप्ति मिलती है। भगवान श्री राम जी का वियोग न माँ कौशल्या सहन कर पा रही हैं और न राजा दशरथ, तो जल के भांति अब अर्थ और लहर के माध्यम से जीने का एक सहारा चाहते हैं। तो माता कहती है, जाओ से भवन रह कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। माता कौशल्या जी राम से कहती हैं कि हे राम, अगर जानकी घर रह जाएगी तो मुझे प्राण रखने का सहारा हो जाएगा। तो श्री राम जी माता के कहने पर जानकी को समझाते हैं कि जानकी तुम घर रहो, इसी में सबकी भलाई है। आपन मोर नीक जाओ चाहो, बचनु हमार मान गृह रहो। आय सुमोर सासु सेवकाये, सब विधि भामिनी भवन भलाए। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। श्री राम जी सीता जी से कहते हैं, हे सीते, अगर अपना और हमारा ही चाहती हो तो हमारा वचन मानकर घर पर ही रहो।
यही हमारी आज्ञा है। और सास ससुर की सेवा करो, जिससे सब विधि से घर रहने में ही भलाई है। इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और जब जब माता हमारी सुध करे, प्रेम में विकल होगी, तब तब तुम अनेकों कथा पुराण कोमल वाणी से कहकर समझाना। और मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही रखता हूँ। तो सीता जी ऐसा उत्तर देती हैं कि यहाँ पर श्री राम जी को निरुत्तर होना पड़ा, यानी कितना गूढ़ तत्व को व्यक्त करती हैं और यही प्रेम तत्व है। अब देखें कि राजा दशरथ जी क्या कह रहे हैं। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लहरतु संग सखा तुम जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई देख राय बनू, फिर हो गए दिन 4। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरे प्रभु मिथि ले किशोरी। जब सिय कानन देखि डराई, कहु मोरे सिख अवसर पाए। सासु ससुर अस कहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिर हित होई प्राण अवलंबा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि मामा। अस कहि मुनि छी परामहि राऊ, राम लखनु सिय आनी दिखाऊं। हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ, क्योंकि अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर बंद दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। कदाचित यदि दोनों भाई न लौटे तो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को लौटा दीजिए। और यह बात जब सीता वन को देखकर डरने लगे, तब मौका पाकर उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, इसलिए कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे वहीं रहना। हे सुमंत, इस प्रकार बहुत से उपाय करना। हे तात, यदि सीता लौट आई तो मेरे प्राणों को जीने का सहारा हो जाएगा, नहीं तो मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाराम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर महाराज दशरथ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो सुमंत जी रथ पर तीनों जन को बैठाकर चल देते हैं और गंगा तट पर पहुंचकर विश्राम करते हैं और प्रातःकाल के नित्य क्रिया से खाली होकर सकल शौच करी राम नहावा। सूचि सुजान बट
छेर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरे बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लरथ जाहूं राम के साथा। बनु देखाई सुर सरे अनवाई, आने हु फेरी बेग दो भाई। लखनु राम सिया आने हु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। लक्ष्मण जी से बड़का दूध मंगवाकर भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई, क्योंकि उनको 14 वर्ष वन में रहना है। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया, हृदय जलने लगा, मतलब अत्यंत पीड़ा हुई, मुंह मलिन हो गया, उदास हो गए। तब सुमंत्र जी हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ महाराज ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके छोड़ करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा है, अब प्रभु जैसा आप कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके सुमंत्र जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए और कहे, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मातु तुम सब शोधा। सेवे दधे हरे चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजते हो पुर अपजसु छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पातक लहूं। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों संकट सहे थे। राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य पालन के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने तो उस धर्म को सहज में ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अबजस छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अबजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। इसलिए पेतो पद गाहे काहे कोटि नाते, बेनाया करब करि जोर।
चिंता कौनी हूँ बात कै तात करिय जनि मोर। हे सुमन जी, आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें और आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। और श्री राम जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमन जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश मत कहिएगा। तब सुमन जी ने कहा सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सही न सकी सिय विपिन कलेशु जेहि विधि अवध तातु फिर सिया सोई रघुवर ही तुम ही करनिया न तरु निपटायव लंब विहीना मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान तहाँ तब रही सुखे नसिया जब लगी विपत्ति बिहान बिनती भूप किन जेहि भांति आरती प्रीति न सो कही जाती। श्री राम जी का संदेश सुनने के बाद जब सुमन जी महाराज दशरथ जी का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश को न सह सकेगी, इसलिए कि जिस तरह भी सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। और सीता के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक विपत्ति का समय दूर नहीं होती तब तक सीता जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहे। महाराज जी ने जिस तरह से जिस दीनता और प्रेम से विनती की थी वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। इतना सुनने के बाद श्री राम जी ने पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना सियहि दीन सिख कोटि विधाना सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरहु त सब कर मिटे खभारु। पिताजी का संदेश सुनने के बाद तब कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। इतना सुनने के बाद तब सीता जी ने सुनी पति बचन कहती वैदेही सुना हो प्राणपति परम स्नेही प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजी रहती छाह की मिछे की प्रभा जाई कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंदु तज जाई प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही जिय बिनु देह नदी बिनु बारे तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारे नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे
शरद विमल विधु बदनु निहारे प्राणनाथ प्रिय देवर साथ वीर धुरे न धरे धनु भाथ नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोहि लगी सोचू करिय जनि भोरे। श्री राम जी की बात सुनने के बाद सीता मैया कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, मेरी बात तो सुनिए। हे प्रभु, आप तो करुणामय और परम ज्ञानी हैं, इसलिए हे प्रभु आप विचार तो कीजिए, क्या शरीर को छोड़कर शरीर की छाया रोकी जा सकती है? छाया रह सकती है? क्या छाया शरीर से अलग जल की तरंग की लहर की तरह अलग रह सकती है? और सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? नहीं जा सकती। यही प्रेम तत्व है। अयोध्या में भी इसी प्रेम की व्याख्या है। मैया कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह श्री राम जी को प्रेममय विनती सुनाकर सीता मैया सुमन जी से सुहावनी बाणी कहने लगी कि आप मेरे पिता जी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक संबंध नाते हैं, सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री राम जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरी कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ और वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकस धारण किए मेरे स्वामी और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न किसी प्रकार का भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्रो सिया शीतल वाणी, भायहु बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कहि न सकई कछु अति अकुलाना। मंत्री सुमन जी मैया सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सके। तब श्री राम जी, राम प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने सुमन जी का बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी सुमन जी की छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर श्री राम जी सबका यथोचित उत्तर देते गए। यही है, गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। और यही प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व की व्याख्या में सुंदरकांड में
क्या कह रहे हैं? त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी, तजाऊं देह करु बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचूं चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुन को श्रवण सोल समबानी। सीता मैया हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, तू ही मेरी विपत्ति में साथ देने वाली है, और हे माता जल्दी से कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपनी शरीर छोड़ सकूं, क्योंकि अब विरह असह्य हो गया है, अब यह सहन नहीं हो पा रहा है, धैर्य अब टूट रहा है, इसलिए काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे बुद्धिमती त्रिजटा, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे, क्योंकि रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। तब त्रिजटा माता ने सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निसिनयनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता मैया के वचन को सुनकर माता त्रिजटा ने चरण पकड़कर सीता मैया को बहुत समझाया और प्रभु का प्रताप बल और श्रेय सुनाकर कहा, हे सुकुमारी, ये लंका है, यहाँ रात्रि में आग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ तो सब ऐसे भी कच्चे मांस खाने वाले हैं, तो अग्नि कैसे मिलेगी, वो भी रात्रि के समय। ऐसा कहकर माता त्रिजटा अपने घर चली गई। तो सीता मैया मन ही मन कहकर पश्चाताप करने लगी और यह दुख देखकर, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कल्प सम बीता। सीता मैया को विरह में परम व्याकुल देखकर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान लगा और परिचय करने का और सुंदर संदेशा सुनाने का अच्छा अवसर जानकर, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी कर गयो। सीता मैया के सामने मन में विचार कर तब श्री हनुमान जी ने अंगूठी डाल दी, लगा कि अशोक ने अंगारा ही दे दिया। यह समझकर सीता मैया ने प्रसन्न होकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। श्री राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी को पहचान कर सीता मैया आश्चर्य में पड़ गई और चकित होकर उसे देखने के बाद हर्ष विषाद से अकुला उठी, क्योंकि उस अंगूठी को सीता मैया ने ही गंगा पार करने के समय अपने हाथ से निकालकर श्री राम जी को दी थी। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा।
पियहिय की सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी कहु कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे कुलाई नाथ आजू मैं कहन पावा। गंगा पार उतार कर जब केवट ने श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया तब प्रभु संकोच में पड़ गए। सोचने लगे कि लौकिक दृष्टि से हमारे पास तो कुछ नहीं है, केवट को क्या दूं। तब सीता मैया ने प्रभु के मन की बात को समझ गई। तब प्रसन्न मन से अपने हाथ की अंगूठी उतारकर प्रभु को दे दी। तब कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहे, ये अपनी उतराई लो। इतना सुनते ही केवट ने अकुलाकर घबराकर प्रभु के चरणों में गिरकर चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। प्रभु आज आपने सब कुछ दे दिया नाथ, तो वह वही अंगूठी है, तो उसी को लेकर सोच रही हैं। और क्या सोच रही हैं? जीती को सकई अजय रघुराई और माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना सोई सच्चिदानंद घन रामा। अज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदाभ्र गिरा गोतीता। सब दर्शी अनवद्य जीता। सीता मैया सोच रही है कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, बल के धाम हैं, अमोघ शक्ति वाले हैं, तो उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। इसी तरह सीता मैया मन में अनेक प्रकार से विचार कर ही रही थी। तब तक श्री हनुमान जी मधुर बचन बोले हनुमाना। श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या? रामचंद्र गुण बरन लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी के गुणों का आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाए, जिनके सुनते ही सीता मैया का दुख भाग गया। इसी से श्री राम कथा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री राम कथा मनुष्य को जीव को शोक सागर में डूबते हुए को बाहर निकालता है। जीवन की पतवार है। इसलिए संसार सागर में डूबने से बचने के लिए, सांसारिक दुख से बचने के लिए, अनेकानेक प्रपंचों से बचने के लिए, आनंद सुख शांति विश्राम पाने के लिए हर व्यक्ति को निरंतर श्री राम कथा सुनना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बचने का संसार में दूसरा कोई साधन है ही नहीं। न उपाय ही है और न रास्ता ही है, क्योंकि श्री राम कथा से ही दुख खत्म होकर जीवन में धैर्य आता है, जीवन जीने का एक सहारा मिलता है। तो सीता मैया कहती है, श्रावणामृत जेहि कथा सुहाई कही सो प्रगट होते किन भाई। सीता मैया बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप
यह सुंदर कथा कही, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। इतना सुनने के बाद तब हनुमंत निकट चल गया, फिर बैठे मन विस्मय भयो। राम दूत मैं मातु जान के, सत्य शपथ करुणा निधान के। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। तब श्री हनुमान जी पास चले गए तो देखते ही सीता मैया ने मुख फेर कर बैठ गई, और बैठना स्वाभाविक ही है, इसलिए कि माता कौशल्या कहती हैं, सिया बन बसी तातु कह भाते, चित्र लिखित कपि देखी डराते। वास्तविक बंदर को देखकर सीता मैया बिल्कुल डर गई और मन में आश्चर्य हुआ। मतलब मन में द्वंद्व हो गया कि कहीं हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि राक्षसों की माया से पहले से ही भय दिखाकर प्रताड़ित किया गया था। और श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठकर सब देख ही चुके थे, और सीता मैया का रुख देखकर समझ गए। इसी से एक भी क्षण की देरी नहीं किया, तत्काल बोले श्री हनुमान जी, हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सत्य शपथ करके कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, क्योंकि आप जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी बल के धाम हैं, अमोघ शक्ति वाले हैं, अजय हैं, तो श्री राम जी को कौन जीत सकता है। और यह अंगूठी माया से बनाई नहीं जा सकती है, तो उनके दिए बिना दूसरे के पास कैसे जा सकती है, क्योंकि श्री हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का पूर्ण ज्ञान है। तभी तो रावण से कह रहे हैं, देखो तुम निज कुल ही विचारे, भ्रम तज भजहु भगत भयहारे। जाके डरयति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता, श्री राम जी की दी हुई श्री राम नाम से अंकित अंगूठी के सहारे 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कई दिनों से खोजते खोजते भक्त विभीषण से भेंट हुआ, जो त्रिष्टा का भाई है। फिर और सारी वार्ता हुई, तब जाकर विभीषण ने यहाँ तक पहुँचने की युक्ति बताई। तो हे माता, आपका पुत्र हनुमान आपके पास श्री रघुनाथ जी की अंगूठी लेकर श्री रघुनाथ जी का दूत संदेश वाहक बनकर आया हुआ है। श्री रघुनाथ जी ने अंगूठी इसलिए दिया है कि इस दिव्य चिन्मय मुद्रिका के माध्यम से आप जान सकें, विश्वास कर सकें कि मैं ही हनुमान श्री राम जी का दूत हूँ। इतना कहते ही सीता मैया ने एक क्षण का समय बिताए बिना तुरंत प्रश्न कर दिया कि अरबान रही संग कहु कैसे। बिना एक क्षण की देरी किए कहे कि
कहे कथा भई संगति जैसे, क्योंकि संग जो हुआ है वह भी बड़ा विचित्र ही संग है, इसलिए विश्वास के लिए पूछना स्वाभाविक है। तो तब श्री हनुमान जी ने जैसे जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही, जो सीता मैया ने अपने आभूषण कपड़े में बांध कर गिराई थी, वह प्रसंग उसी कथा में कहा। तब जाकर कपि के बचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता मैया के मन में विश्वास हो गया। तब जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। तब क्या हुआ? हरि जानी जाने प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाणी, उड़त विरह जलधि हनुमाना, भाया तात मो कहूँ जल जाना, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई, सहज बानी से वक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, हुई है निरखे श्याम मृदुगाता, बचनु न आव नयन भर बारी, आहा नाथ हाँ निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता मैया ने श्री रघुनाथ जी का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। और सीता मैया ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज सहारा हो गए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान, फिर उन्होंने किस कारण से यह निष्ठुरता धारण कर ली है, जबकि सेवक को सुख देना श्री रघुनाथ जी की सहज स्वाभाविक बान है, आदत है, तो वे क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? तो हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? इस तरह कहते कहते फिर मुंह से वचन नहीं निकले, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया, तो बड़े दुख के साथ बोली, हानाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। इस तरह से सीता मैया को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनम्र वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी माँ नहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भैया लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं, लेकिन हे माता, आपके दुख से बहुत दुखी हैं। फिर भी हे माता, मन में ग्लानि मत मानिए, दुख मत कीजिए,
प्रभु श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। तो अब यहाँ पर सीता मैया का विरह दुख देखें क्या है, क्योंकि प्रेम प्रकृति से परे है, अव्यक्त है और तीनों साधनों से भी मनसा वाचा कर्मणा या मन बुद्धि वाणी से परे है। प्रेम को जरा भरत जी के भी प्रसंग से देखा जाए, समझा जाए। मिलने प्रीति की में जाए बखानी, कवे कुल अगम कर्म मन बानी, परम प्रेम पूरन दौ भाई, मन बुद्धि चित मिति अबिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई, कभी अर्थ खर बलु साचा, अनुहरिताल गति नटु नाचा, को किछु कहिन को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहाँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। दोनों भाइयों के मिलने के प्रेम का कैसे वर्णन किया जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मान वाणी तीनों से अगम है, परे है। दोनों भैया भरत और श्री राम जी के मन बुद्धि चित्त अहंकार को छोड़कर, मतलब कि चारों अंतःकरण चतुष्टय पीछे छूट गए, या प्रेम चारों अंतःकरण को छोड़कर आगे निकल गए। इसी से कवियों के लिए अगम हो गया। तो ऐसी स्थिति में उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, उसका कौन वर्णन करे। इसलिए कवि की बुद्धि किसकी अनुसरण करे, वहाँ कोई अवलंब नहीं है, और कवि को अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। जैसे नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। मिलने के समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह तो अपनी गति से खाली है, मतलब संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। इसी से भरत भैया और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। तो बाबा श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कुबुद्धि उस प्रेम को किस प्रकार से कहूँ। भला गाडर एक प्रकार की घास होती है जो तालाबों में पाई जाती है, तो गाडर घास की तात से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। इसी तरह उस प्रेम को नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसी से प्रकृति से, क्योंकि तीनों साधन भी मनसा वाचा कर्मणा ये प्रकृति में ही हैं, तो प्रकृति से तीनों साधनों से परे के प्रेम को प्रकृति का सहारा लेकर, प्रकृति को माध्यम बनाकर विरह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्योंकि गोपियों के भी प्रेम की अभिव्यक्ति विरह के ही माध्यम से ही की गई है। दोहे के माध्यम से समझा जा। प्रेम अमिय मंदरो विरहो भरत उपयो दिगंभीर, मथि प्रगटौ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। यहाँ पर प्रेम को अमृत बताया गया और श्री राम जी के प्रति विरह को मंदराचल पर्वत, भरत जी को समुद्र। जैसे मंदराचल को समुद्र में मथने से सब रत्न निकले, उसी तरह जैसे जैसे श्री राम जी के प्रति विरह का बढ़ना ही विरह रूपी मंदराचल का मथना हुआ, तब क्या होता है, तब समुद्र से रत्न निकलता है। तो उसी तरह
प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम छलकता है, प्रेम प्रकट होता है, प्रेम निकलता है। तो अब सीता मैया के प्रेम विरह दुख को देखें कि क्या है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहीन पावक मिटहीन सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनीन आवत एक उतारा। सीता मैया मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता के प्रतिकूलता बस न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। जबकि तारों का गुण है शीतल, लेकिन आज अंगारों के तरह प्रकट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता, ये तो पहला दुख है। पावक में शशि स्रवतन आगी, मानहु मोही जानिहत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। दूसरा, जबकि चंद्रमा का गुण शीतल होता है, लेकिन आज अग्निमय दिखाई दे रहा है। तीसरा, सीता मैया कह रही हैं, वह भी मुझे हतभागी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर कर, आज तू अपना नाम सत्य कर। चौथा, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनी करहि निदाना। वृक्षों के नए नए कोमल लाल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्निदेव विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा, उससे भी अग्नि मांगकर विरह रोग का अंत करना चाहती हैं। यह चौथा हुआ। तो सीता मैया को इस प्रकार विरह से व्याकुल देखकर, देखे परम विरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप शम बीता। परम व्याकुल देखकर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान बीता। यह रहा सीता मैया के प्रेम की अभिव्यक्ति विरह के द्वारा। तो अब श्री राम जी का भी देखें कि कैसा और दूना प्रेम है और कैसे व्यक्त कर रहे हैं श्री हनुमान जी के द्वारा। रघुपति कर संदेशु अब, सुनो जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर प्रेम में गदगद हो गए, मतलब कंठ अवरुद्ध हो गया, बाड़ी निकलती नहीं है, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। तो ऐसे भी श्री हनुमान जी ठहरे ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी को पति पत्नी के बीच के प्रेम का क्या पता कि प्रेम क्या होता है, पति पत्नी का विरह क्या होता है, दोनों के वियोग का दुख क्या होता है। तो इसी से ऐसी स्थिति में श्री राम जी को आना पड़ा प्रेम के विरह के दुख को सुनाने के लिए। तो अब विरह को श्री राम जी कह रहे हैं, कहु राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। श्री राम जी ने कहा, है सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। ये पहला। अब सीता मैया का देखें, मिलाएं। कह सीता विधि
भा प्रतिकूला। दोनों के लिए विधि का विधान प्रतिकूल विपरीत है। अब सीता मैया का दूसरा दुख देखें, विरह देखें। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आवनिन आवत एक उतारा। तारों का गुण चंद्रमा के ही भाव शीतल होता है, लेकिन विधि के प्रतिकूलता बस यह आकाश में शीतल तारा प्रगट अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। अब श्री राम जी का देखें। जे हित रहे करत तेई पीरा। अब सीता मैया का देखें तीसरा। पावक मैं शशि स्रवत नयागी। राम जी का तीसरा देखें। शशि भानु, चंद्रमा सूर्य की तरह ताप दे रहा है। सीता मैया का चौथा। नूतन किसलया अनल समाना। वृक्षों के नए नए कोमल लाल पत्ते अग्नि के समान हैं। श्री राम जी का। नवतरु किसलया मानहु कृषानु। वृक्षों के नए नए कोमल लाल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं। यहाँ तक श्री राम जी का और सीता मैया का प्रेम विरह दुख बराबर है। अब श्री राम जी का सीता मैया से दूना प्रेम में 4 अधिक है, तो वह क्या है, तो उसको देखें समझे। श्री राम जी का 4 अधिक है, दूना प्रेम में तो उसको देखें। श्री राम जी का। काल निशा सम निशि, रात्रि काल रात्रि के समान है। दूसरा अधिक वाले में। कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा। कमलों का वन भालों के वन के समान हो गए। अधिक वाले में तीसरा। बारिद तपत तेल जनु बरिशा। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। चौथा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जबकि त्रिविध पवन शीतल मन सुगंधित होती है, लेकिन वह पवन सांप के जहरीले गर्म श्वास के समान दुख दे रही है। इसी को श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सीते, तुमसे दूना प्रेम है। कहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहाँ यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एते नहीं माही। श्री राम जी कह रहे हैं, हे सीते, मन का दुख कहने से भी कुछ घट कम हो जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य केवल एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। एक तरह से मन को एक ही बताया गया है, बल्कि मन की अवस्था और एक मन के प्रकार तरह श्रेणी बताया गया है। जब गोपियां श्री कृष्ण के विरह में वियोग में पागल सी हो गई थी, बहुत दुखी थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा निर्गुण ब्रह्म के उपासक ज्ञान मार्गी उद्धव जी को बुलाकर कहे कि हे सखा, गोपियां हमारे विरह में बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, जरा जाकर ज्ञान के द्वारा उन सबको समझा दो। तो श्री कृष्ण पत्र के द्वारा
संदेश वाहक बनाकर भेज दिए और उद्धव जी गोकुल पहुंचकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म यानी ज्ञान मार्ग का उपदेश करने लगे। तो गोपियां तो सगुण साकार की उपासक थी, तो कहती हैं कि हे उद्धव, मन तो एक ही होता है और वह मन श्याम के संग चला गया, तो अब किस मन से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सुने, उपासना आराधना करे। तो वही बात श्री राम जी कह रहे हैं, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एते नहीं माही। मेरे तेरे प्रेम के सार को, रहस्य को जानने वाला मन मेरा तेरे पास ही है, क्योंकि अपना दुख प्रेम तुम जान ही रही हो और मैं भी अपना दुख प्रेम तुमसे कह दिया, इसी से मिलाकर तुम जान लो। प्रभु संदेश सुनत बदही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। इतना संदेश सुनते ही सीता मैया प्रेम में मग्न हो गई, शरीर की सुध न रही। यही प्रेम तत्व है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। सुनि पति बचन कहति बदही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई। यही प्रेम तत्व है। तो इसी से माँ कौशल्या ने कही कि राम, अगर जानकी घर रह जाएगी तो जल यानी आपके ही भांति तरंग की तरह, लहर की तरह सीता एक जीने का सहारा हो जाएगी। जाओ सिया भावना रही कह अम्बा, मो कह होई प्राण अवलंबा। और महाराज दशरथ जी भी यही कह रहे हैं, राम के वापस न आने पर जल के तरह लहर से ही जीने का सहारा चाहते हैं। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिर ही तो होई प्राण अवलंबा। तो कहने का मतलब कि श्री सीता जी, श्री राम जी अद्वैत रूप से एक ही हैं और एक होते हुए भी द्वैत रूप से कहने के लिए दो हैं, और दो होते हुए भी दोनों एक हैं। जैसे जल से जल की लहर और जल से ही जल की शीतलता या उष्णता जानी जाती है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे से ही एक दूसरे का अस्तित्व है, अन्यथा निरर्थक हो जाएंगे। अगर समुद्र का जल खारा है तो उसके लहर का भी जल खारा ही होता है, न कि मीठा। उसी तरह नदी या तालाब का जल मीठा होता है तो उसके तरंग का भी जल मीठा ही होता है, न कि खारा। इसी तरह अर्थ और लहर यह दोनों वाणी और जल से ही होते हैं और उसी में लय भी होते हैं। तो दोनों का गुण एक ही है, एक ही कर्म, एक ही धर्म है और यह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो सीताराम एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं जिनको दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। गिरा आरत जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद